तो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 22 फरवरी, महीने का आखिर होने में ही आया है बस। तो आज का ट्रेड में हम लोग बैठने वाले हैं और आज लाइव ट्रेड होने वाला है। ठीक है। तो आज काम कैसे होने वाला है वो अभी तो पता नहीं है। प्री ओपन मार्केट जब खत्म होगा तभी हम लोग को पता चलेगा। अभी भी 3 मिनट के करीब बाकी है। लेकिन सबसे पहले एक बात देख लेना होगा कि प्रीवियस डे में कैसा कुछ काम हुआ था और आज हम लोग क्या नहीं करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस डे में जिस तरीके से एसएलएंटिंग होके रखा होगा वो आज रिटेलर्स लोग सोचेंगे कि वैसे तरीके से फिर से मार्केट होगा और हम लोग पैसा कमा लेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो कल जैसे जैसे काम हो गया था वैसे वैसे हम लोग काम नहीं करने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल कैसे काम हुआ था। इधर देखिए, 100 नीचे आया, फिर 50 ऊपर गया, फिर 100 सेल हुआ। हाँ, मान रहा हूं कि हम लोग का प्रॉपरली कॉन्सेप्ट के जरिए सेल नहीं है, लेकिन जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो लोग यहीं पर सेल करके भी पैसा बना चुके होंगे। तो उनका माइंडसेट को अगर आप एक बार समझ गए तो पूरा का पूरा काम निकल जाएगा। ठीक है। तो उनका माइंडसेट के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड हो चुका है। तो 100, 50 और 100 में हम लोग सेल नहीं करेंगे अगर ऐसा ही कुछ गैप अप में मार्केट खुला। ठीक है। अगर गैप अप में मार्केट खुला तो ऐसा वाला काम हम लोग नहीं करने वाले। ओके। देन क्या हो रहा है कि मार्केट ऐसे नीचे आया था, फिर लो का ब्रेकडाउन दिया, दे के ऊपर गया था। ठीक है। तो लो का ब्रेकडाउन में भी बाई नहीं करने वाले, जबकि मार्केट में लो का ब्रेकडाउन में प्रॉपरली एंट्री हम लोग को नहीं मिला था। क्योंकि यहां से अगर फिब को ड्रॉ करेंगे तो मार्केट में देखिए, यहां तक जब मार्केट गया था तो हम लोग को प्रॉपरली एंट्री नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ऊपर गया मार्केट। तो इसीलिए हम लोग का एंट्री नहीं बना। ओके। बट जो प्रॉप डेस्क वाले, मतलब जो बिग प्लेयर्स है, उन लोग का यहाँ पर एंट्री बन चुका है और वही लोग इतना बड़ा बड़ा स्पाइक ला सकते हैं। ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट में नो ट्रेड हो गया, लो ब्रेकडाउन में बाई का नो ट्रेड हो गया, 100, 50 और 100 में सेल नहीं करना है, ये हो गया। अब पहले लो का ब्रेकडाउन होके फिर हाई का ब्रेक आउट हुआ तो और एक बार सेल आया। ये हमारा हाई का ब्रेकआउट में भी काम बंद हो चुका है, ये भी नो ट्रेड डे में है। तो अगर ये तीनों तरीके से नो ट्रेड डे हो गया है तो और एक तरीका बस बच गया ट्रेडिंग का, 100, 50 और 100 में बाइंग कॉन्सेप्ट। अगर मार्केट ऐसा ही कुछ दिखाए तो, मतलब अगर फिर ऐसा ही कुछ गैप अप में खुले तो ऐसा वाला बाइंग पॉसिबल है। मार्केट प्री ओपनिंग दे दिया, मार्केट प्री ओपनिंग दिया, मार्केट कहां पर प्री ओपनिंग दिया है? ओके, मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दिया है। मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दिया है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदलने वाला है। यहाँ पर था गैप अप, अब हो चुका है फ्लैट। ठीक है। अब अगर फ्लैट टू गैप अप हो गया तो काम फिर अलग हो सकता है। अब सिनेरियो है फ्लैट का। तो अब कुछ डिफरेंट तरीके से सोच के हम लोग को आगे बढ़ना होगा, बहुत सोच समझ के काम करना होगा। और कल जो जो चीज हो गया था वो आज हम लोग नहीं करने वाले, ये पूरा का पूरा दिमाग में बैठा लिया सबसे पहले। दूसरा, कहां कहां मार्केट में एसएल है। मार्केट में एसएल को कैसे डिटेक्ट किया जाता है वो भी एक बार देख लीजिएगा कि हाई से लो तक एक बार फिब को ड्रॉ करते और अगर 0.5 पॉइंट्स का जोन को हिट नहीं किया है तो यहाँ पर एसएल पेंडिंग होता है, लेकिन यहाँ पर हिट कर दिया है तो यहाँ पर एसएल नहीं है। मार्केट इधर गया, इधर भी हिट कर दिया ऐसे आके, तो इधर भी एसएल नहीं है। अब मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे आया, तो ऊपर भी कोई एसएल खास कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बस एक एसएल अवेलेबल है बिल्कुल यहाँ पर। क्यों? मार्केट यहाँ से जो नीचे आया है, फॉल किया है यहाँ से, बिल्कुल ये वाला 15, 13 का जो कैंडल है वहां से जो फॉल किया है वहां से एसएल पेंडिंग है। ठीक है। इसका मतलब मार्केट में एक एसएल पेंडिंग है आपका यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रीवियस डे का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं और करके मार्केट में बैठ जाते हैं आज का काम को करने के लिए। अब मार्केट में गैप, अगर सेम टू सेम अगर गैप अप होता, मतलब कौन सा वाला गैप अप मार्केट में देख लीजिए। अरे यार, आओ ना, देर क्यों होता है? मार्केट में अगर देखिए 200 या 250 तक गैप अप होता तो मार्केट यही वाला नॉर्मल गैप अप में माना जाता। लेकिन अगर मार्केट 400, 500 पॉइंट गैप अप हो जाता तो ह्यूज गैप अप में कहलाता और मार्केट वो वाला गैप अप में प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस वाला एसएल को हिट नहीं करने वाला होता है, उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। तो वहां पर खड़े होके 100, 50 और 100 या फिर हाई ब्रेकआउट या फिर लो ब्रेकडाउन में उधर से काम करना होता है। ठीक है। तो देखिए, और जब काम करने वाले होते हैं तब याद रखिएगा कि कौन सा तरफ एसएल है। अगर दो तरफ एसएल होता है तो हम लोग काम नहीं करने वाले।
हम लोग हमेशा काम करते हैं जहां पर एक वन साइडेड एसएल होता है। मतलब क्या कि मार्केट का मूवमेंट अगर होने वाला है तो इसी साइड होगा, और किसी भी तरीके से कोई भी साइड में मार्केट का मूव नहीं हो सकता है। दो साइड में अगर एसएल रहता है तो हम लोग काम को ठहरा देते हैं, करते नहीं। ठीक है, तो ऐसे फिर काम को करने वाले हैं आज। और कितना ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए और एक चीज भी आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम तो कंज्यूम होगा, मार्केट ओपनिंग होने में टाइम है। देखिए गाइस, मार्केट में हम लोग का अभी कैसा जा रहा है सिनेरियो, मार्केट पूरा का पूरा थोड़ा बहुत ये वाला हफ्ते में अच्छा खासा थोड़ा बहुत गया, ठीक है। अब कंटिन्यूअसली नोट ट्रेड नोट ट्रेड नोट ट्रेड ऐसा आ रहा है। तो अब क्या नोट ट्रेड बार बार आ रहा है तो हम लोग क्या उदास होकर बैठ जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। क्यों बोलिए तो, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअस मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा मेरा डेटा है। मैंने जब से ट्रेडिंग एक्चुअल पैसे से काम करना शुरू किया है, मतलब पूरा का पूरा एसएलएनटिंग को सीख के जब से काम करना शुरू किया, पूरा का पूरा लॉसेस करके सब कुछ प्रिपेयर होके जब से काम करना शुरू किया, तो वो एक्चुअली अगस्त से, जुलाई से नहीं किया था, सॉरी, अगस्त से जब काम करना शुरू किया, तो इधर से देखिए तब मार्केट में मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी देखिए प्रॉफिट है, थोड़ा मोड़ा लॉसेस भी है, फिर प्रॉफिट भी है, ये सब सी टू सी भी है, इधर प्रॉफिट भी है, लॉसेस भी है, फिर प्रॉफिट है, ऐसा। ठीक है, आखिर आखिर में कितने का रिटर्न बना है? 31% का रिटर्न बना है अगस्त में। अगस्त अच्छा गया था। फिर सितंबर आया, सितंबर में भी मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा गया था। कितने का रिटर्न बना? 44% का रिटर्न बना है, इधर देख सकते हैं 44% का रिटर्न बना है। मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट प्रॉफिट बहुत सारा, थोड़ा एक ही बस लॉस हुआ था, ऐसे मार्केट गया था। अब अगस्त सितंबर अच्छा गया, ठीक है, अब खेल घूम गया, अब काम घूम गया, तो अब देखिए प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, मार्केट ऐसा काम करना शुरू कर दिया। बस सिर्फ और सिर्फ मार्केट में हम लोग को प्रॉफिट बना 14% का। हर महीने अच्छा नहीं जाता है भाई, महीना बुरा भी जाता है, अच्छा भी जाता है। वो बुरा महीने में टिके रहना और खुद का कैपिटल को ब्लो आउट ना कर देना और मार्केट में सरवाइव कर जाना, ये सबसे बड़ा चीज होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सितंबर अक्टूबर नवंबर भी बुरा गया हम लोग का, ठीक है। तो देखिए मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। देखिए यहाँ पर भी 17% का प्रॉफिट है मार्केट में। देखिए रिटर्न्स कितना सारा नोट रेट है, देखिए एक लॉस, टोटल नोट रेट जा रहा है उसके बीच में भी लॉस है, फिर पूरा का पूरा एक हफ्ता नोट रेट में गुजर गया। ठीक है, इसी को कहते हैं ना मतलब पूरा का पूरा कंसंट्रेशन और जिसको पेशेंस बोला जाता है, धैर्य। मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है तो धैर्य। हम लोग को रोज पैसा लगेगा ऐसा कोई नहीं होता है। हम लोग मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम लोग मजदूरी नहीं कर रहे कि काम पे जाएंगे मजदूरी मिलेगा हम लोग को। हम लोग मजदूर नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं। तो प्रॉपरली नोट रेट जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके घर आएंगे, लॉसेस हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके घर आएंगे, फिर प्रॉफिट भी गया। और आखिर में देखिए पहले में तो पूरा का पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया था, फिर इधर से थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट आके मैं आखिर में 17% का प्रॉफिट में टिका रहा। तो यहाँ पर 2 महीने अच्छा गया, फिर 2 महीना बुरा गया। अब देखिए दिसंबर गया, जो महीना दिसंबर, देखिए दिसंबर का डेटा कितने का रिटर्न बना है? 33% का। ओके, दिसंबर में 33 अच्छा खासा गया। अब जनवरी का देखिएगा तो सीरियसली दिमाग घूम जाएगा। अब देखिए जनवरी का 68% का रिटर्न बना है अपना कैपिटल के ऊपर। ओके, प्रॉफिट का लिस्ट देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ऊपर से बड़ा प्रॉफिट। अब क्या ही बोले, भयंकर रिटर्न बनाया 68% का। तो महीना अच्छा भी जाता है, महीना बुरा भी जाता है। अब जो फेब्रुआरी मंथ आया है, फेब्रुआरी भी थोड़ा बहुत डगमगाता हुआ अच्छा खासा गया, ठीक है, अच्छा खासा थोड़ा बहुत लॉसेस भी गया। अब जा रहा है सिर्फ नो ट्रेड डे। देखिए 35% का रिटर्न बन चुका है अब तक, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद क्या है बोलिए तो, मेरे को अपना लॉसेस को कम से कम रखना है। अब ये जो बुरा वक्त आने वाला है, फरवरी का मिडिल से ये जो बुरा वक्त आया, फिर मार्च भी चल सकता है, अप्रैल भी चल सकता है। ये जो बुरा टाइम चलता है ना मार्केट में एसएल हंटर्स के लिए, मैं परफेक्टली बोल रहा हूँ, एसएल हंटर्स के लिए जो बुरा वक्त चलता है उसमें आपको लॉसेस ना करके मार्केट में बस टिके रहना होगा। वो वक्त पे अगर आप मार्केट में टिक गए लॉसेस ना करवा के, तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे।
ये है सबसे बड़ा चीज, ठीक है। और फिर से जब अच्छा वक्त आएगा तब कमाओ ना पैसा, तब अच्छा खासा रिटर्न बना लो। जो बुरा महीने जाएगा उन टाइम पे बैठे रहने का पैसा भी उठा लो उस टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को धैर्य रखना होता है और मार्केट में बहुत अच्छे से टिके रहना होता है। अब देखिए एक चीज साइकोलॉजिकली समझिए, हम लोग जो एसएलएंटिंग कर रहे हैं, मार्केट खुल गया, हम लोग जो एसएलएंटिंग कर रहे हैं भाई, वो किसके जरिए कर रहे हैं? दूसरे का पैसा को हंट कर रहे हैं ना। तो नॉर्मल रिटेलर्स का पैसा को जब खा रहे हैं हम लोग, तो भाई अगर उन वो सिर्फ लॉसेस ही लॉस करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो वो लोग मार्केट से भाग जाएंगे। वो लोग रहेंगे नहीं, नए नॉर्मल रिटेलर्स आएंगे नहीं मार्केट में फिर मरने के लिए। तो उनको बुलाने के लिए ये वक्त लाया जाता है जब हंटर्स का लॉस का परिमाण बढ़ जाता है और वो लोग हंटर्स को सरवाइव करने के लिए मेहनत करना होता है, ठीक है। वो वक्त अब आ रहा है, तो उस वक्त में अगर टिक गए तो अच्छा वक्त भी आएगा जब उनका सिर्फ लॉसेस ही होते रहेंगे। तो इसीलिए ये बुरा वक्त पे हम लोग को बस टिके रहना होगा, अपना कैपिटल को कुछ भी करके बचाए रखना होगा, क्योंकि वो लोग को अब प्रॉफिट मिलेगा और हम लोग को लॉसेस मिलेगा या फिर नो ट्रेड डे मिलेगा। अभी उन लोग को प्रॉफिट मिलने का टाइम शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में घुसा रखिएगा और मार्केट में बस टिके रहिएगा, तो काम बन जाएगा, ठीक है। ये है सबसे बड़ा चीज। अब हम लोग मार्केट में देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में, तो आपको अपडेट करता हूँ। अब देखिए यहाँ का जो सिनेरियो है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट का जो एसएल था, तो वो उसने मार्केट ने हिट किया है, ठीक है। यहाँ पर आके मार्केट ने हिट किया है, तो यहाँ पर एसएल डीएक्टिव है। लेकिन मार्केट ये वाला एसएल को भी खाने जा सकता है क्योंकि ज्यादा कुछ दूर नहीं है। तो क्या सिनेरियो है कि दो तरफ दो साइड एसएल अवेलेबल हो रहे हैं, मार्केट में कंफ्यूजन का परिमाण बढ़ने वाला है, तो थोड़ा बहुत डगमगाने वाला है। यहाँ पर एक स्विंग है, ये वाला, ये वाला स्विंग के नीचे ये वाला डे लो का स्विंग है। तो ये वाला स्विंग के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करेगा तो एक बाइंग के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। और मार्केट में अभी देखिए अभी का सिनेरियो क्या है कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर खड़े होके बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। इधर से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन 47,000 का भी डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं है, तो एक्चुअल बायर्स भी एक्टिव हो सकता है। मार्केट में कंफ्यूजन आ रहा है, ओके। कंफ्यूजन आ रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है, मार्केट शायद ये वाला एसएल को खाने के लिए जा रहा है। अब देखिए मार्केट अगर ये वाला एसएल को डायरेक्टली खाने को जाएगा, तो उसके बाद ही बाद और भी बहुत सारा एसएल उसको मिलने लगेगा। मान रहा हूँ कि ऊपर के साइड कुछ खास एसएल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ही एसएल है, फिर भी एक रिस्क का सिनेरियो बन सकता है। थोड़ा देख के संभल के काम करना होगा। अगर मार्केट ये वाला लो का ब्रेकडाउन देख के अगर एक बाइंग का पोजीशन बना देता तो बढ़िया हो जाता। क्या ही कर सकते हैं, एक बार डेटा चार्ट में भी देख लेते हैं, डेटा में क्या हो रहा है। ऊपर से भयंकर सेलिंग है, तो ये वाला एसएल क्लियर हो चुका है और ऊपर से भयंकर सेलिंग अवेलेबल है। और इधर देख लेते हैं अपना ऑप्शन का चेन में, निफ्टी को इधर लगा देते हैं अपना स्क्रीन में, दूसरा वाला लगा दिया स्क्रीन में। और इधर से अब यहाँ पर लगाएंगे पीई और यहाँ पर लगाएंगे सीई, ठीक है। तो पी में लो का ब्रेकडाउन होके इंक्रीजिंग वॉल्यूम तो नहीं आया है, तो यार पी में लो का ब्रेकडाउन आके इंक्रीजिंग वॉल्यूम तो नहीं आया है, लेकिन ये वाला ऑप्शन में इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ चुका था, ठीक है। तो हम लोग का एक एंट्री बन सकता है, कहाँ पर 47,100 का पी में एक एंट्री बन सकता है। एंट्री बन गया हम लोग का, ओके। एंट्री बन चुका है, कहाँ पर एंट्री बना है एक बार देख लेते हैं। ये वाला कैंडल का क्लोजिंग में, सिंपल सा चीज़ है, ये वाला कैंडल का क्लोजिंग में एंट्री बना है। तो स्टॉप लॉस रहेगा बस 30 पॉइंट का। ये वाला कैंडल का ओपनिंग में मतलब 60 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट कैसा रखना चाहिए, एक बार ये वाला मोमेंटम को रिवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 0.5 का जोन। तो 80 पॉइंट हम लोग को बहुत आसानी से मिल सकता है, 80 पॉइंट। तो 80 मतलब नहीं, 80 नहीं मिलने वाला है, ये वाला है पहला कैंडल का लो, तो 70,
70 मतलब 35, 35 का टारगेट। हाँ, 35 का टारगेट सही है। ठीक है। ओह गॉड। यहाँ पर है 60 का स्टॉप लॉस और यहाँ पर 70 का टारगेट। हम लोग का थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ है। से सेलिंग बदल रहा है बाइंग में। ओ गॉड। नो। सिर्फ बायर्स अवेलेबल है तो बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे आ रहा है तो उनको खाने के लिए मार्केट जा सकता है। 47,000 का भी थोड़ा बहुत ब्रेकआउट था, लेकिन कुछ खास ब्रेकआउट नहीं है कि बहुत सारा बायर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो किसको खाने के लिए जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन किसको खाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिनका भी स्टॉप लॉसेस है इसके नीचे उनको खाने के लिए जा रहे हैं। कौन सा सेटअप में जा रहे हैं, हाई ब्रेकआउट का सेटअप में जा रहे हैं। और मार्केट देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास करके एक बार बस हाई का ब्रेकआउट किया है, तो इसको हम लोग प्रॉपर वाला ब्रेकआउट मान के आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन मार्केट इतना गड़बड़ी क्यों कर रहा है वे। जाओ ना अपना टारगेट दे दो ना, बस हो जाएगा हम। अभी अगर यहाँ पर हम लोग का पहले अगर यहाँ पर इंडेक्स में अगर टारगेट मिल जाएगा तो एग्जिट करना होगा, क्योंकि प्रीमियम्स गल रहा है। इसके नीचे बहुत सारा मतलब इधर भी आ सकता है मार्केट। अरे काहे ऐसा कर रहा है तू। मेरे को पैसा दे दो, काम खत्म करो, मैं घर जाऊँ एंजॉय करूँ। इंडेक्स पहुंच चुका है, इंडेक्स ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। इंडेक्स का एग्जिट। अबे यार काहे एग्जिट नहीं करवाया इंडेक्स। इंडेक्स व्हाट यू हैव डन। टारगेट मिस करवा दिया इंडेक्स ने टारगेट मिस करवा दिया। अगर यहाँ से कुछ भी घोटाला होता है तो हम लोग C2C में एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि ये इंडेक्स गड़बड़ी करवा दिया। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए ट्रेडिंग व्यू में एग्जिट हो चुका है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में एग्जिट बन चुका है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में एग्जिट बन चुका है ना। एग्जिट करिए। कर दिया एग्जिट। डन। बे यार इतना छोटा प्रॉफिट। शिट। वी कांट डू एनीथिंग मैन, वी कांट डू एनीथिंग। जो हुआ सो हुआ। देखिए हम लोग का एग्जिट बन चुका है, ठीक है। सिंपल। अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों बोले तो एग्जिट बन गया ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर एग्जिट बन गया। इन बैंक निफ्टी हम लोग का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट के जरिए एग्जिट बन चुका है। और यहाँ पर बिल्कुल हाँ, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में एग्जिट है। क्या ही करे। मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिया यहाँ से। सेलिंग था,
सेलिंग भी आने वाला है, इधर से भी मार्केट हम लोग का टारगेट को देगा, लेकिन प्रीमियम्स गल रहा है, ये है सबसे बड़ा चीज। ठीक है, प्रॉपरली सेटअप मिला तो इधर का एसएल हम लोग डिटेक्ट नहीं किए कि इधर का एसएल सारा का सारा अब आया ना मार्केट में मूव, अब आया ना। आया ना मूव, टारगेट अचीव हो गया। कर नहीं सकते। देखिए सिंपल हम लोग का टारगेट मिल चुका है, ठीक है, सिंपली हम लोग को टारगेट मिल चुका, लेकिन यहाँ पर जब एग्जिट बना, एक्चुअली घोटाला क्या हुआ आपको एक बार समझा देता हूँ, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला जो कैंडल में हम लोग का एग्जिट ऑलरेडी बन गया ना, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में 9:26 का कैंडल में एग्जिट हम लोग का बन गया 9:24। ठीक है, उसको ध्यान में रखता हुआ हम लोग का काइंड ऑफ एंट्री एग्जिट बना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग को कितने का पोजीशन में प्रॉफिट मिला पता है? 28 पॉइंट का भाई, क्या ही बोले, 28 पॉइंट का सिर्फ प्रॉफिट मिला है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कम भी हो तो भी सही है, लेकिन सेफली हम लोग ने पैसा बना लिया। ठीक है, ये चीज है। तो देखिए आज का वीडियो 21 मिनट का हुआ, सीरियसली बता रहा हूँ, अभी तक अगर कोई भी ये वाला वीडियो को देख रहा है और देख के समझने वाला है ना, तो यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इफ यू आर नॉट अर्निंग मनी राइट नाउ, आई कैन गारंटी यू विल अर्न मनी आफ्टर 6 months। ओके, आई कैन गारंटी यू दैट यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आप अभी भी ये वाला वीडियो को अब तक देख रहे हो तो आपको प्रणाम है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, भगवान आपके सर के ऊपर हाथ रखेगा और जरूर आप बहुत ऊपर तक जाओगे अगर ये वाला वीडियो तक आखिर तक देख रहे हो। सीरियसली बता रहा हूं, इतना दूर तक कोई नहीं देखने वाला है, सबको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। अगर अभी मैं बोलूं ना कि मैं आपको टिप्स दे दूंगा कि कहां पर बाई करना है कहां पर सेल करना है, लोग मेरे पास दौड़ता हुआ चले आएंगे कि हाँ सर दीजिए टिप्स दीजिए, लेकिन कोई ट्रेडिंग सीख के खुद से पैसा कमाने के लिए आएगा ही नहीं। हंसी आता है, कुछ कर नहीं सकते। देखिए अगर मैं आपको टिप्स दूंगा और मैंने कहा 1000 रुपया भी ले लूंगा ना, तो मेरा तो आसानी से 400-500 तो क्लाइंट्स आ ही जाएगा, मेरा तो लाखों का इनकम बन ही जाएगा। मेरे को ऐसा इनकम नहीं चाहिए भाई, मैं जो काम करता हूँ जैसे मैं पैसा कमाता हूँ मेरे लिए काफी है, अच्छा खासा पैसा मैं कमा लेता हूँ। ठीक है, मेरे लिए काफी है, कभी ना कभी तो मैं लाखों में भी जरूर कमाऊंगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सिंपल एंट्री एग्जिट हुआ। यहाँ पर कैंडल का साइकोलॉजी को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर कैंडल का साइकोलॉजी क्या है कि ऊपर से सेलर्स का पुश है प्रॉपरली, इधर से भी देखिए ऑप्शन के चार्ट में प्रॉपरली बायर्स का पुश है, तो अच्छा खासा सही है कैंडल। ठीक है, इधर जब मार्केट ऊपर के साइड जाने का कोशिश किया, बायर्स को एक्टिव करवाया, ये वाला हाई का ब्रेकआउट करवा के ये वाला क्लोजिंग प्राइस को भी, मतलब यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस था उसको भी क्लियर कर दिया, करने के बाद मार्केट में हिट हुआ। ठीक है, और एक चीज देखिए, मार्केट जब यहाँ पर खुला था, ठीक है, फ्लैट टू गैप अप में खुला था मार्केट में, तब यहाँ पर देखिए सिंपल चीज है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया है। ठीक है, फ्लैट टू गैप अप, प्रीवियस डे में क्या था कि प्रॉपरली गैप अप था, इसको फ्लैट या फिर फ्लैट टू गैप अप बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग फ्लैट ही मान रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट ही हुआ है, इधर से भी देखिए पूरा का पूरा फ्लैट ही ओपनिंग दिया है। तो हम लोग इसको जब फ्लैट ओपनिंग मार रहे हैं, तो यहाँ से देखिए क्लोजिंग प्राइस से मार्केट जब नीचे का जाने का कोशिश किया था, तो इधर से बायर्स का, कैंडल का साइकोलॉजी को समझने का कोशिश कीजिए, बायर्स का बहुत अच्छा खासा भयंकर पुश आया, पुश आके इधर से बायर्स का एसएल कहां पर अवेलेबल होने लगा, जब मार्केट यहाँ से बाइंग घुस रहा था तो उनका एसएल कहीं पर यहाँ पर अवेलेबल होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स भी आ गए और 47,000, ये कौन मैसेज किया, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हाई का ब्रेकआउट भी आया, तो और भी बायर्स अवेलेबल हो गए, 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकआउट हो गया, इधर से भी तीनों तरीके से बायर्स अवेलेबल थे प्रॉपरली सर, जहां से बायर्स अवेलेबल थे, तो इसीलिए यहाँ पर हाई का ब्रेकआउट जब भी हुआ तो वहां से हम लोग कंफर्मेशन लिए ये वाला ऑप्शन के चार्ट में, तो ऑप्शन के चार्ट से कंफर्मेशन लेता हुआ हम लोग ने बस एंट्री बना लिया, बस
हम लोग का टारगेट डन हो गया, काम हो गया। ये इधर ऑप्शन में भी देखिए अच्छा खासा सेलिंग दिख ही रहा था। अब तो यहाँ से बाइंग आने वाला है, क्योंकि लो का ब्रेकडाउन हुआ है, नीचे के साइड कुछ भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। अब सिंपल बाइंग आने वाला है, लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट एसलेंटिंग मूव इज ऑलरेडी डन, सो आवर ट्रेड इज डन फॉर टुडे, वी आर गेटिंग एग्जिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख के जा रहे हो तो प्रणाम है आपको, आप प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी ट्रेडर्स, और एक बार ये वाला वीडियो को रिज्यूम किया मैंने, निफ्टी वो वाला स्क्रीन में रह गया था। एक बार पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझ लीजिएगा कि मैंने बिल्कुल यहीं तक क्यों टारगेट को डिसाइड किया। क्योंकि देखिए जब भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन आएगा तो बायर्स का अवेलेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बाइंग आने वाला है ना, नहीं आने वाला है क्योंकि इंक्रीजिंग वॉल्यूम का सेटअप नहीं है। अब छोड़िए उसको, उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी को क्यों टारगेट किया, सिंपल, जब भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन आएगा तभी यहाँ पर बहुत सारा ये बोलिए ना सेलर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए मार्केट में बाइंग का मूव आ सकता है। और ये वाला जो पूरा का पूरा मूव आया था, ये वाला जो प्रॉपरली ग्रीन का जो मूव है, इस मूव को सिर्फ इसी मूव को हम लोग ने उल्टा पकड़ के अगर पकड़ेंगे, ठीक है, तो आ रहा है 1.61, ये बहुत दूर हो जा रहा है। तो इसलिए एक बार ये वाला को नीचे लाए, ये बिल्कुल ये वाला कैंडल के नीचे तक, तो हम लोग को मिल रहा है 0.7 का लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया। तो मार्केट एक दफा तो यहां तक आ ही सकता है, ठीक है। इस ये वाला मोमेंटम को हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका उल्टा डायरेक्शन में फिब को ड्रॉ करके हम लोग ने टारगेट को निकाला 0.7 का, ये वाला लेवल तक मार्केट आ सकता है 80 पॉइंट का। लेकिन 80 पॉइंट का यहाँ पर हम लोग को टारगेट दिख रहा था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बता रहा था कि मार्केट में बस ये वाला क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मिलते ही यहाँ पर बाइंग मूव आ सकता है। तो इसीलिए मैं बस एग्जिट कर गया। छोटा पॉइंट, बहुत छोटा पॉइंट, मैं नल्ला हूं, मेरे को ट्रेडिंग नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इतना छोटा प्रॉफिट किया, ठीक है। ये है सबसे बड़ा चीज। और दूसरा चीज, यहाँ पर जब हम लोग एंट्री बनाए बैंक निफ्टी में 918 पे, तो यहाँ पर एक एक जन ने तोड़ के रखा है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर है, तो उसको छोड़ दे रहे हैं हम लोग। एक जन ने नियरेस्ट जहां से, इसका सोचे कि यहां से एक ने तोड़ा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर ही और एक है, तो यहाँ पर दूसरा काम हो सकता था, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा खासा ऊपर है, तो इसीलिए उसको ध्यान नहीं दिए। और यहाँ पर इसने तोड़ के रखा था ये वाला हाई को, फर्स्ट कैंडल का हाई को, लेकिन उसी वक्त पे यहाँ पर निफ्टी देख सकते कि 918 पे यहाँ पर हाई से रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट नीचे आया है, ठीक है। तो एक ने तोड़ा और एक ने पकड़ा, तो इसका लॉजिक से भी अच्छा खासा यहाँ पर हम लोग ने एंट्री बनाया। तो वो वाला दूसरा स्क्रीन से चट से देख के मार्केट में हम लोग काम कर दिए, छोटा सा प्रॉफिट लिया, मार्केट से एग्जिट हो गया। बस दैट वाज आवर ट्रेडिंग डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।